क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री। दो एंगल की सम है 5 पाई और दोनों का डिफरेंस है 60 डिग्री। अगर दोनों का डिफरेंस 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि एक एंगल छोटा है और एक एंगल क्या है उसमें बड़ा है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं लेट द टू एंगल्स आर x and y where x is greater than y। हमने ये लिखा है बिकॉज़ यहाँ पे डिफरेंस हमें लिखना है। सो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पाई रेडियन। अब हमें एंगल डिग्रीज में फाइंड करने हैं तो सभी रेडियंस क्या करेंगे, हम डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। सो 5 पाई रेडियन इज इक्वल टू 5 पाई इंटू 180 अपॉन पाई इज इक्वल टू आएगा, देखो 900 डिग्रीज, पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 इंटू 5 होगा 900। सो जो फर्स्ट कंडीशन है दैट बिकम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज क्लियरली गिवन दैट डिफरेंस इज 60 डिग्री। सो x अगर हमने बड़ा कंसिडर किया है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू होगा 60 डिग्री। अब यहाँ प्लस वाई माइनस वाई है, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो हम दोनों की एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इट गिव्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ एडिशन कर रहे हैं तो 2x होगा, y कैंसिल हो जाएगा, 960। So we get x is equal to 960 upon 2. So we get x is equal to 480 degrees. अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट x is equal to 480 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, 480 प्लस y इज इक्वल टू होगा 900। So y is equal to 900 minus 480. So we get y is equal to 420 degree. अब हम लिखेंगे फाइनल आंसर, find their measures in degrees. Therefore, the two angles in degree are 480 and 420. क्वेश्चन नंबर 9 है द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो 3:7:8। फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। अब ये तो एक्चुअली 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम कर चुके हैं। एक्स्ट्रा ये है कि हमें एंगल्स रेडियंस में निकालना है। सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो तीनों एंगल्स का जो रेशो दिया है दैट रेशो इज गिवन 3:7:8। तो हम यहां लिखेंगे एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 3:7:8। कॉमन मल्टीपल कंसिडर करेंगे, लेट x बी कॉमन मल्टीपल। आप y z a w कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। सो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉमन मल्टीपल लिखने के बाद एंगल्स हो जाएंगे 3x 7x एंड 8x। व्हाट वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो वी राइट देयरफॉर 3x प्लस 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 होती है। मैंने ब्रैकेट में रीजन लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपके समझने के लिए लिखा है। सो ये होगा 18x इज इक्वल टू 180, 10 प्लस 8 x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 180 अपॉन 18 10। अब मुझे x की वैल्यू मिली है, देयरफॉर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, फर्स्ट है 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 डिग्री।
हमें एंगल निकालने हैं, देखो डिग्री और रेडियन में, दोनों में भी। तो 30 डिग्री को हम कंसीडर करेंगे कन्वर्ट रेडियन के लिए, तो ये होगा π/6 रेडियन। देन सेकेंड एंगल है 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 70 डिग्री इज इक्वल टू 70 इंटू π/180 इज इक्वल टू होगा 7π/18 रेडियन। अपने आप आंसर बन जा रहा है देखो डिग्रीज और रेडियन में। एंड 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू 80 इंटू π/180 इज इक्वल टू, ये कैंसिल होगा, डिवाइड होगा देखो 2 से, तो ये हो जाएगा 4π/9 रेडियन। सो वी गेट एंगल्स इन डिग्रीज एंड एंगल्स इन रेडियन। अब फाइनल आंसर लिखते हैं इसका। देयरफॉर एंगल्स इन डिग्रीज आर 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, एंड in radians are π/6 रेडियन, 7π/18 रेडियन एंड 4π/9 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP। एंगल्स को एंगल कितने होते हैं 3, तो यहाँ पे 3 टर्म्स आर इन द AP वाला फॉर्मूला 10 स्टैंडर्ड वाला हमें यूज करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस से ही लिखना शुरू कर देते हैं। द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP। ट्रायंगल को होते हैं 3 एंगल्स, सो 3 टर्म्स इन AP आर, द 3 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर A minus D A and A plus D। राइट, याद आ रहा है कुछ? थर्ड चैप्टर था देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अलजेब्रा, तो वहां पे हमने 3 टर्म्स इन AP कंसीडर कर लिए थे, A minus D A, A plus D। यहाँ पे ये क्या हो गए, ट्रायंगल्स के एंगल्स हो गए। सो द 3 टर्म्स इन AP आर विच आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो अब मुझे बताओ इन तीनों की सम कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। देयरफॉर A माइनस D प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 180। ये माइनस और प्लस D कैंसल होगा, 3A इज इक्वल टू होगा 180, A इज इक्वल टू होगा 60 डिग्री। हमें A की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे, D फाइंड करने के बाद हमें तीनों भी एंगल्स और तीनों भी टर्म्स मिलेंगे। तो अब कंडीशन की तरफ चलते हैं। द ग्रेटेस्ट एंगल इज, अब इसमें से ये होगा ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी टर्म होगी। सो ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, इज इक्वल टू A प्लस D एंड स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट वाला एंगल क्या होगा, A माइनस D। तो the greatest angle is 5 times the smallest, that is A plus D is equal to 5 into A minus D. But what we have A is equal to 60 degree plus D is equal to 5 into 60 minus D plus D is equal to 300 minus 5D। सो ये होगा 6D, ये 5 इधर आने के बाद प्लस हो जाएंगे, ये इधर जाने के बाद माइनस होने हैं, तो होगा 300 माइनस 60 240। सो वी गेट D इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमारे पास A की वैल्यू है, हमारे पास D की वैल्यू है। देयरफॉर एंगल्स निकालने हैं इन डिग्री एंड रेडियन। सो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, फर्स्ट क्या है, A माइनस D, 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 आ गया इन डिग्रीज, इज इक्वल टू 20 इंटू π/180 इज इक्वल टू आ गया π/9 इन रेडियंस। ठीक है, नेक्स्ट एंगल क्या है, A इज इक्वल टू 60 डिग्री, डिग्रीज में आ गया 60 इंटू π/180 इज इक्वल टू
π/3 रेडियंस में आ गया। देन a प्लस डी इज इक्वल टू 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 डिग्री आ गया डिग्रीज में, इज इक्वल टू 100 इंटू π/180 इज इक्वल टू, एक जीरो कैंसिल होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5π/9 होगा इन रेडियंस। सो एंगल्स इन डिग्रीज आर 20, 60, 100 and angles in radians are π/9, π/3 and 5π/9 radians. Question number 11 है, in a cyclic quadrilateral two adjacent angles are 40 degree and π/3 radian, find the angles of the quadrilateral in degree। देखो फिर से आपको 10th क्लास में जिस टीचर ने मैथमेटिक्स पढ़ाया है, पर्टिकुलरली ज्योमेट्री, आपको उनकी फिर से याद आ रही होगी, बिकॉज ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको कहाँ पे था, ज्योमेट्री में था, चैप्टर नंबर 2 में था, सर्कल में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम क्या था, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके चारों भी वर्टाइसेस कहां पे होंगे, सर्कल पे होंगे, दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज व्हाट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखो यहां पे ये सर्कल लिया है मैंने, ये है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS, एडजेसेंट एंगल्स दिए हैं, तो हम इसे कंसीडर करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स को ये कंसीडर करते हैं 40 डिग्री, और ये क्या दिया है, π/3 रेडियन दिया है। वी हैव टू फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री, तो जितने भी रेडियंस में है उन्हें डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो π/3 इज इक्वल टू π/3 इंटू 180 अपॉन पाई इज इक्वल टू यहां होगा 60 डिग्री। सो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS adjacent angles Q is equal to 60 degree and R is equal to 40 डिग्री। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो दोनों एंगल्स है ना, ये A और B है। लेट एंगल S is equal to A and angle P is equal to B. Now we know opposite angles of साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। देयरफॉर एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू होगा 180 एंड एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू होगा 180। तो यहां पे S कितना है हमारा, A है, प्लस एंगल Q कितना है, 60 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड ये है B प्लस एंगल R इज 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो वी गेट A इज इक्वल टू 120 एंड B इज इक्वल टू 140। दैट इज एंगल S इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल P इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो अब हमें लिखना है एंगल्स इन डिग्रीज। देयरफॉर एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS इन डिग्री आर एंगल P इज इक्वल टू 140, एंगल Q इज इक्वल टू 60, एंगल R इज इक्वल टू 40 and angle S is equal to 120. So these are the four angles of cyclic quadrilateral PQRS in degrees. Question number 12 लेते हैं। One angle of a quadrilateral has measure 2 π/5 रेडियन। क्वाड्रिलेटरल के 4 होते हैं एंगल, उसमें से एक का मेजर है 2 π/5 रेडियन, and the measures of other 3 angles is in the ratio 2:3:4. फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। तो क्वाड्रिलेटरल है जनरल,
जिसके सभी एंगल्स की सम होती है 360 डिग्री, उसमें के 3 है प्रोपोर्शन में 2:3:4 में, और एक एंगल का मेजर हमें दिया है। तो हम जो दिया है उसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज हमें कैलकुलेशंस डिग्री में इजी जाते हैं। सो गिवन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 2π/5 रेडियन। तो 2π/5 इंटू 180/π इज इक्वल टू 2 इंटू, ये तो कैंसिल हो गया, 180/5 होगा 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो हमारे पास एक एंगल ऑलरेडी प्रेजेंट है डिग्री में भी और रेडियन में भी। अब रिमेनिंग 3 एंगल्स जो है, remaining 3 angles of quadrilateral are in the ratio 2:3:4। क्या है? रेशियोज में है। अब रेशियो में है तो कॉमन मल्टीपल होगा। लेट x इज कॉमन मल्टीपल, therefore angles of quadrilateral are 2x, 3x, 4x and 72 डिग्री। ये रेशियोज वाले 2, 3 और 4 के मल्टीप्लीकेशन में x होगा, और एक है 72 डिग्री वाला। इनकी सम कितनी होगी? 360 डिग्री होगी। 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 72 इज इक्वल टू 360। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितनी है? 360। तो ये 4 और 3 7 और ये 9 हो गए, 360 माइनस 72। सो वी गेट 9x इज इक्वल टू 288, x इज इक्वल टू 288/9, 9 3s are 27 and 9 2s are 18। Therefore angles of quadrilateral are 2x is equal to 2 into 32 is equal to 64 डिग्रीज में आया। 64 इंटू π/180। अब हमें इसे डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर रहा हूं। 16π/4 6 जा 4 जा 16, 4 5 जा, ये आ गया हमें रेडियन में। देन 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 32 इज इक्वल टू 96 डिग्री। 96 इंटू π/180 डिवाइड करेंगे इसे 4 से, तो ये होगा 424π/45 रेडियन। नेक्स्ट एंगल है 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 32 इज इक्वल टू 128 इन डिग्रीज। 128 इंटू π/180, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा अपॉन 45 इन रेडियन। एंड फोर्थ एंगल क्या है? फोर्थ एंगल है 72 डिग्री एंड रेडियन में क्या है उसका मेजर? 2π/5 रेडियन। सो दीज आर द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन डिग्रीज एंड रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर pentagon, hexagon, septagon and octagon. So regarding this example, स्टैंडर्ड में हुआ है, देखो मैं यहाँ पे उसकी बेसिक्स लिख रहा हूँ, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हमें वो यूज करने हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन is equal to 360 degree. Then next formula है measure of exterior angle of regular polygon is equal to 360 divided by
नंबर ऑफ साइड्स, और एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के लीनियर पेयर में होते हैं। तो अब ये फॉर्मूला हमें यूज करना है और हमें फाइंड करना है एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन एंड ऑक्टागन। तो फर्स्ट वाला जो दिया है शेप वो है पेंटागन, मतलब 5 साइड्स वाला। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू आएगा 5। अब हमें निकालना है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू होगा 72 डिग्री। ये आ गया डिग्रीज में, इज इक्वल टू 72 इंटू पाई बाय 180, डिवाइड करेंगे इसे 18 से, तो ये होगा 4 पाई बाय 10 इज इक्वल टू ये होगा 2 पाई बाय 5 रेडियन। अब हमें निकालना है इंटीरियर एंगल। सो इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल आर इन लीनियर पेयर। सो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, 180 डिग्री माइनस 72 इज इक्वल टू 108 इज इक्वल टू 108 इंटू पाई बाय 180, 18 से डिवाइड करेंगे ये होगा 6 पाई अपॉन 10 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 5 रेडियन। सो एक्सटीरियर एंगल है 72 डिग्री दैट इज 2 पाई बाय 5 रेडियन, इंटीरियर है 108 डिग्री दैट इज 3 पाई बाय 5 रेडियन। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला अब हमें बस क्या करना है, हेक्सागन के लिए n इज इक्वल टू 6 होगा, सेप्टागन के लिए n इज इक्वल टू 7 होगा, और ऑक्टागन के लिए n इज इक्वल टू 8 होगा। नेक्स्ट फिगर है एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए हेक्सागन। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स होंगे n इज इक्वल टू 6। सो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। देन अब हमें निकालना है इंटीरियर एंगल का मेजर। सो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, 120 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 रेडियन। सो ये है मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। थर्ड एग्जाम्पल दिया है सेप्टागन। सेप्टागन मतलब नंबर ऑफ साइड्स होंगे 7। सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 7 इज इक्वल टू 7 5 जा 35, 101 10 होगा 1 4 3, तो ये हो गया 51.43 डिग्री। अब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 360 अपॉन 7 इंटू यहाँ लिखेंगे पाई बाय 180, तो यहाँ होगा 2 पाई बाय 7 रेडियन। देन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 51.43। सब्ट्रैक्शन ठीक से करना है, 180.00 माइनस 51.43, तो ये रहेगा 57, यहाँ होगा 128.57 डिग्री। अब हमें रेडियन में जाना है, तो देखो 180 मतलब पाई रेडियन माइनस 2 पाई बाय 7, 7 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 7 is equal to we get 5 pi by 7 radian is the interior angle. Last example है इसका नंबर 4। it is given octagon, n is equal to क्या होगा 8 होगा। so exterior angle is equal to 360 अपॉन n is equal to 360 अपॉन 8, ये होगा 45 डिग्री is equal to 45 into pi by 180 is equal to pi by 4
रेडियन। देन इंटीरियर एंगल है 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, तो 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 135 हो गया। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो ये होगा 135 इंटू पाई बाय 180, 15 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 पाई बाय 12 और यहाँ होगा 3 पाई बाय 4 रेडियन।